मां नहीं करता। बोलो जय जय श्री। बहुत लोग कहते हैं प्रभु हमारा तो मन ही नहीं लगता कथा में। कोई बात नहीं है, भगवान का काम तो कल्याण करने का है। एक बात बताओ, आप माचिस की तिल्ली जलाओ, बोले हमारा मन नहीं है कि हम इसे छुएं, और बिना मन के आप उसे छुओ, मन से छुओगे तो भी जलाएगी और बिना मन के छुओगे तो भी जलाएगी। भगवान का नाम मन से लोगे तो भी कल्याण होगा, और बिना मन के लेने लग गए नहीं तो एक दिन मन से अवश्य लोगे। बोलो जय जय श्री। क्योंकि भगवान का नाम तो कैसे भी ले लो कि भाव कुभाव अनख आलस हो, 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 नाम जपत मंगल देश रस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो। भगवान का नाम कैसा है, चाहे भाव से लो या कुभाव से लो, भगवान का नाम तो कल्याणकारी है। बोलो जय जय श्री। ऐसी ही एक जगह कथा चल रही थी, ध्यान देना, और चार मित्र आ गए, और वो चार मित्र कैसे, जो काम के न कट्टके, बोले हरामी नंबर 1। बोलो जय जय श्री। वो ये सोचते थे कहीं घप्पे का माल मिल जाए। अब वो कथा में आगे वहां चौपाई चल रही, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशा दसहु। उनमें से एक बोला देखो कोई ऐसा काम करो जिससे अपना धन की भी व्यवस्था हो और भगवान का भी नाम लेता रहे। तो उन्होंने एक प्लानिंग करी और एक सुमसाम रास्ते पर जाकर खड़े हो गए प्यारे, और उस पे से कभी कभी कोई कोई व्यक्ति निकलता था, कम निकलते थे, सुमसाम रास्ता था, तो थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े हो गए। अब उन्होंने एक युति बना ली, एक लीला बना ली। अब जैसे ही उस रास्ते पर कोई व्यक्ति आता है, बोलो जय जय श्री, तो पहला जो खड़ा है व्यक्ति वो कहता है नारायण। क्या कहता है? तुम ये मत सोचो वो भगवान का नाम ले रहा है। उसका कहने का तात्पर्य है कि उससे आगे जो व्यक्ति खड़ा है उसे सूचना दे रहा है नारायण। बोले नर आ रहा है, सावधान हो जा, एक नर आ रहा है। और जैसे ही उसके पास से गुजरता है दूसरे के पास पहुंचता है, दूसरा कहता है दामोदर। बोले दाम भी संग में है, बोले दाम भी संग में ला रहा है। तीसरा सतर्क हो गया। अब तीसरा के पास जैसे ही पहुंचता है तो तीसरा कहता है केशव देवा। कैसे देगा? बोले दाम तो है, केशव देवा देगा कैसे? अब चौथा कहता है वासुदेव। बोले खोपड़ी पे बांस दे, अपने आप पटक के भागेगा। बोले है खोपड़ी पे वासुदेव। अब बेचारे उनका यही काम, कोई आदमी आए पहला कहे नारायण, दूसरा कहे दामोदर, तीसरा केशव देवा, चौथा बोले वासुदेव। बोले खोपड़ी पे चटका दे, ढंग दे, अब यहां पटक के भागेगा। बोलो जय जय श्री।
ऐसे ही चलता रहा, उन्होंने जीवन भर लूटा लोगों को। अंत समय आया संयोग ऐसा हुआ कि एक घटना में दोनों चारों साथ ही मर गए। बोलो जय जय श्री। अब जाकर के आज जैसे ही उनकी फाइल खिली, बोले अब भगवान का नाम लिया है तो स्वर्ग भी भोगना है, लेकिन भगवान के नाम के सहारे पाप किया है तो नरक में भी जाना पड़ेगा, दोनों जगह जाना पड़ेगा। तो पहले पूछा कहां जाओगे, स्वर्ग में नरक में? अब दोनों तेज तो थे, बोले पहले स्वर्ग में चलेंगे। यमराज बोला अरे जो एसी गाड़ी में बैठ जाए वो नॉन एसी में वह आनंद नहीं आता, और जो नॉन एसी में बैठा है वो एसी में आराम से बैठ सकता है। बोलो जय जय श्री। अरे पहले सुख भोग करके कष्ट नहीं भोगेगा जाएगा, पहले कष्ट भोग लो फिर सुख का आनंद लेना। बोले नहीं नहीं, पहले हमें तो सुख भोगना है। यमराज बोला ठीक है चलो। अब स्वर्ग भोगा, एक दिन शेष रह रहा है। यमराज से बोले एक बात बताओ, हमने सुना है यहां भगवान का वास होता है। बोले हाँ। बोले दर्शन करा दो। यमराज बोलो एक दिन बाद नरक में जानो है, कहां करोगे दर्शन करके? बोला नहीं। जिद करने लगे, यमराज से बहस करने लगे। ये आवाज भगवान के कानों तक पहुंच गई। अंदर से सूचना आई, क्या हुआ? सारा समाचार बताया गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, जब जिद कर रहे हैं तो अंदर ले आओ। भगवान के सामने चारों गए, भगवान को प्रणाम किया। चारों बोले प्रभु एक बात पूछनी है। बोले क्या? बोले आप झूठ कहते हो या सत्य बोलते हो? आप झूठ कहते हो या सत्य बोलते हो? भगवान बोले हमारे यहां झूठ का क्या काम, हम तो सत्य बोलते हैं। बोले तो इस यमराज से कहो ना, ये हमें छोड़ के जाए, बार बार नरक ले जाने के चक्कर में पड़ा है। बोले नरक में तो जाना पड़ेगा। अरे तुमने मेरा नाम लेकर के लोगों को लूटा है, मेरा नाम लिया है इसलिए स्वर्ग भोगा, मेरे नाम के सहारे लोगों को लूटा है इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। अब स्वर्ग तुमने भोग लिया तो नरक भी भोगना पड़ेगा। बोले महाराज हमें नरक भोगना पड़ेगा? बोले हाँ। बोले तो फिर तुम झूठ बोलते हो, फिर तो तुम झूठ बोलते हो। भगवान बोले वो कैसे? बोले तुम ही तो कहते हो कि सन्मुख होए जीव मोहे जवाई। 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 जन्म कोटि अघ नाश तवाई। जन्म कोटि जीव जब मेरे सामने आ जाता है तो उसके अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। और प्रभु जब आपके सामने आने से जीव के पाप दूर हो जाते हैं तो हम भी तो अब आपके सामने खड़े हैं। यदि आप सत्य बोलते हो तो हमारे पाप अब नहीं है, और जब हमारे पाप नहीं है तो हमें नरक में क्यों जाए, और नरक में जाना पड़े और हमारे पाप हो तो फिर तुम झूठ बोलते हो। अब तुम ही फैसला कर लो। बोले जय जय श्री। भगवान बोले ये बड़े तेज हैं यमराज, अब तू जब मेरे सामने ले ही आया है ना तो तू जा, अब आनंद लेने देने बसे। बोले जय जय श्री। मेरा कहने का तात्पर्य है आज आपका मन भगवान की कथा में नहीं है, आज आपका मन भगवान के कीर्तन में नहीं है। आप स्पर्श करती रहिए, भगवान को नाम लेते रहिए, एक दिन आपका मन अवश्य लगेगा, और जब भगवान पे मन लग जाएगा आपका कल्याण होगा। सुर सर आवत जात ते सिल पर परत निशान। प्रयास करने से कुछ भी होता है। बोलो जय जय श्री। और देखो राधे